नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी सीखने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज हम करेंगे हिंदी पढ़ने का अभ्यास। तो ये पुस्तक हमारे सामने है, आइए शुरू करते हैं अभ्यास हिंदी पढ़ने का। आदर्श पुरुष कौन है? तपस्वियों और वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि के अधिकारी विद्वान देवर्षि नारद से एक बार महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रश्न किया, भगवान, समस्त संसार में ऐसा कौन है जो अनुपम, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञानी, कृतज्ञ, सत्यवक्ता तथा दृढ़व्रती हो? कौन ऐसा पुरुष है जो ईर्ष्या, द्वेष आदि से रहित, प्रशांतात्मा, मनस्वी, तेजस्वी, विद्वान, सचरित्र, अतिशय रूपवान तथा अन्यतम लोक हितैषी हो? ऐसा सामर्थ्यवान कौन है जिसके रन में क्रुद्ध होने पर देवता भी भयभीत हो जाते हों? आप जैसे बहुश्रुत और सर्वदर्शी महामुनि के मुख से किसी आदर्श पुरुष का वृतांत सुनने को मेरी बड़ी इच्छा है। ज्ञानवृद्ध नारद प्रसन्न होकर बोले, मुनिवर, संसार में सर्वगुण संपन्न पुरुष दुर्लभ हैं। जहाँ तक हमें ज्ञात है, इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न जगविख्यात राम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सभी गुण एक साथ मिलते हैं। ऐसे यशस्वी महापुरुष के विषय में आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको उनकी कुछ विशेषताएं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। राम स्वरूप से चंद्र के समान अभिराम, बल वीर्य संपन्न, महातेजस्वी और सर्व शुभ लक्षण युक्त हैं। उनके अंग प्रत्यंग सम, सुदृढ़, सुविभक्त और सुविकसित हैं। स्वभाव से वे और भी सौम्य, सुसंस्कृत तथा महान हैं। राम की प्रकृति अत्यंत शांत, सरल और सुकोमल है। वे बड़े ही सहृदय, विनयी, उदार, सहनशील और समदर्शी तथा क्षमावान पुरुष हैं। उनके चित्त में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रहता। लोक रंजन के लिए वे बड़े से बड़ा त्याग करने को उद्यत रहते हैं। सर्वसमर्थ सत्ताधारी होकर भी राम प्रमादी, अहंकारी या स्वेच्छाचारी नहीं हैं। वे अन्यतम मर्यादावान हैं। किसी भी परिस्थिति में लोक धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, सदा सत्य और न्याय के मार्ग पर ही चलते हैं। आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, सदाचार पालन तथा धर्म सत्य के अनुशीलन में उनकी समता करने वाला व्यक्ति लोक में कोई नहीं है। राम बड़े स्वाभिमानी, स्वावलंबी, दृढ़ निश्चयी तथा कर्मशूर हैं। भयंकर परिस्थितियों में भी वे कर्तव्य विमुख नहीं होते और अपने पौरुष पराक्रम से प्रबलतम वैरी को भी परास्त करने का उत्साह रखते हैं। संसार में उनके जोड़ का धुरंधर, वीर और शत्रुहंता दूसरा नहीं है। वे महारथियों के भी महारथी माने जाते हैं। देवता, दानव, मनुष्य सभी उनका लोहा मानते हैं। विद्या बुद्धि में भी राम की सर्वमान्यता निर्विवाद है। वे अत्यंत प्रतिभाशाली, मेधावी, देश काल ज्ञानी, आचार कोविद तथा सर्वशास्त्र विशारद हैं। जिस दृष्टि से भी देखा जाए, राम एक आदर्श नर, नेता, पूर्ण पुरुष ही प्रतीत होते हैं। बल, पराक्रम, धर्म, उत्साह, मनस्विता, तेजस्विता, विद्या, बुद्धि, शील, सौजन्य, संयम, सदाचार,
त्याग, उदारता और कर्मवीरता आदि में उनकी बराबरी करने वाला कौन है। सार रूप में यही समझिए कि वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमाचल के समान, पराक्रम में विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, प्रजा पालन में प्रजापति के समान तथा सत्य पालन में दूसरे धर्म के समान हैं। अपनी ऐसी ही विशेषताओं के कारण राम आज जगत में सर्वपूज्य तथा सर्वप्रिय हैं। सज्जनों के बीच में वे सरिताओं से सेवित समुद्र के समान लगते हैं। ऐसे महिमावान पुरुष के विशिष्ट गुणों का पूरा परिचय उनके जीवन चरित्र से ही मिल सकता है। इसलिए हम आपको संक्षेप में राम का इतिहास सुनाते हैं। इसके उपरांत नारद मार्मिक ढंग से सर्वगुण निधान राम का गौरवपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे। महर्षि वाल्मीकि को वह हृदयहारी एवं लोकोपयोगी वार्ता बहुत ही प्रिय लगी। उन्होंने मंत्र मुग्ध होकर एक एक प्रसंग को ध्यान से सुना और कथा के तत्व तथ्य को भली भांति हृदयंगम किया। एक आदर्श जननायक, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श वीर और आदर्श महामानव की कीर्ति कथा सुनकर वे कृतार्थ हो गए। तो यह था हिंदी पढ़ने के अभ्यास पर आधारित वीडियो। इससे पूर्व की वीडियो में हमने दैनिक जागरण अखबार के संपादकीय पृष्ठ को पढ़ा था, जिसमें उच्च कोटि के शब्द थे। आज के अभ्यास में भी कई सारे उच्च स्तरीय व भारी भरकम शब्दों का प्रयोग था। और इस वीडियो के साथ ही हिंदी पढ़ने के अभ्यास का सिलसिला समाप्त होता है। कल से यानी अगले वीडियो से मैं कक्षा 1 के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक के आधार पर वीडियो बनाऊंगा। ये सभी वीडियोज न केवल पहली कक्षा के विद्यार्थियों के काम आएंगे बल्कि हिंदी सीख रहे जिज्ञासुओं के लिए भी लाभप्रद रहेगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।